लालू जी के तरह ही मैं दिखता था। लोग बेईमान का युग हो गया, जनता बिकाऊ हो गई है, इसलिए हम जो राजनीति लड़ना छोड़ दिए। हम सर गाली गलौज का लाइसेंस लिए, गाली गलौज सुनने के लिए लाइसेंस लिए। प्रणाम किया, हमको लालू जी ही बुझकर प्रणाम किया और वो बैरियर को उठा दिया और हम आराम से बिना टैक्स को चले गए। बुझे, हमको कहे आप पटना आइए, लालू भाई कहे पटना आइए, मिलिए हमसे वहाँ। हम नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं खबर एक। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आज आप सभी को एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रही हूं जो बिल्कुल बेगूसराय ही नहीं, बेगूसराय के आसपास जितने भी जिले हैं, हर जिले में इनका बोलबाला रहता था एक समय में। और ये और कोई नहीं, ये आरजेडी के नेता अध्यक्ष ये लालू यादव जी हैं। लालू यादव जी नहीं, उनका बिल्कुल टू कॉपी कहिए, और बिल्कुल लालू यादव के नाम से ये प्रचलित है और है भी और दिखते भी हैं। चलिए आप सभी को सीधे मैं उन शख्सियत से रूबरू करवाती हूँ। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग हमारे गरीब के दरवाजे पर आए, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा दादा, हमने सुना है कि काफी लोगों आपके बारे में बताए हैं कि आप बिल्कुल लालू यादव जी की तरह दिखते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? जी हाँ, बहुत लोग अब से आज से करीब 15 वर्ष के पहले लालू जी के तरह ही मैं दिखता था। लोग बहुत देखते थे, लड़की लोग भी स्कूल से पढ़ने जाती थी। जब हम आते थे कहीं से बेगूसराय तो कहते हैं देखो लालू जी जा रहे हैं, देखो लालू जी जा रहे हैं, और देखने लगती थी। एक बार मैं पटना में कोई काम से गया था, पटना सिटी में हमारे मित्र का ससुराल था। वो वहाँ रोक के गाड़ी, हम कहे तुम लोग जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम गाड़िए पर आएंगे। गाड़ी पर टांग को अपने एक पैर को दाहिना पैर को बायां पैर पर रख दिए और बैठ गए। बहुत लोग जो देखे हमारे इधर यहाँ आने लगे, देखने लगे, कुछ लोग प्रणाम पाती भी किए, हम सबको धन्यवाद दिए। अच्छा, किसी को ये नहीं पता चलता था कि आप रियल में लालू यादव नहीं है? सबको यही लगता था कि आप लालू यादव ही आए हैं। बाहरी लोगों को लगता था, लेकिन क्षेत्रीय लोग जो जानते हैं, जो जानते हैं वो नहीं जानते, लेकिन बाहरी लोग को लगता था। एक बार मैं जब पटना गया, कोई मीटिंग में जा रहे थे अपना जीप से, तो पटना के इधर कोई पुल है, उस पर जो है टैक्स लगता है। तो गाड़ी रोक दिया, जो उसका विभाग, पुलिस विभाग से गाड़ी बैरियर गिरा दिया, बैरियर गिरा दिया। मैं रुक गया गाड़ी, और रुक गया तो कहीं वहां से इशारा दिए तो आया, कहीं क्या जी क्या हो रहा है? तो चट प्रणाम किया, हमको लालू जी ही बुझकर प्रणाम किया और वो बैरियर को उठा दिया और हम आराम से बिना टैक्स को चले गए। बुझे, ये सब बात सही कह रहे हैं। कोई एक बार और जो था, समस्तीपुर समरोसरा होकर आते बेगूसराय, तो वहाँ भी एक टैक्स लगता है सिंधिया पुल को। कोई वहाँ जब मान लीजिए वहाँ रोके गाड़ी, तो फिर उसको इशारा दिए, जो गार्ड था पुलिस, कहे इशारा दिया हाथ से, तब वो आए बेचारा, कहे क्या जी क्या हो रहा है? देखा, प्रणाम किया और गाड़ी बैरियर उठा दिया, हम गाड़ी से चले गए। तो इतना आपको मान सम्मान मिला उस दौर में, तो आपको नहीं लगा कि हम राजनीतिक क्षेत्र में और आगे बढ़े? जी, चाह तो जरूर था, लेकिन कहे ना जो बेईमान युग है, उसमें जो है जनता लोग या मान। एक बार जब समता पार्टी बनी तो मैं पटना में दौड़ दिए, जवाहर साहब उस समय थे और मुख्य नीतीश जी सब 14 MP आए थे। तो वो वहाँ जब गए तो
हमारा नंबर हर चीज से आगे था। लेकिन राम बदन राय जो है पैरवी जॉर्ज फर्नांडिस के यहाँ दिल्ली में जाकर के रहते थे, जाते थे, बस वहाँ जो है वो अपना ले लिए टिकट। हमको टिकट नहीं मिला। हम नॉमिनेशन भी बेगूसराय में किए, भोला बाबू, राजेंद्र सिंह मार्क्सवादी, उसके बाद राम बदन भी हम लोग भी की। लेकिन फिर हम देखे स्थिति नहीं ठीक है, क्या हम लड़ेंगे, बैक हो गए वापस। अच्छा, आप रियल में लालू यादव जी से कभी मिले हैं आमने सामने से? जी कहे न, जब हमारे लालू भाई मुख्यमंत्री थे तो बेगूसराय मेडिकल एसोसिएशन में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो हम लोग उस समय जनता दल में ही थे। जब वहाँ गए तो मैंने कहा गया हमारे अध्यक्ष साहब के तरफ से कि आप लोग माला नहीं पहनाइएगा जा करके हवाई जहाज के नजर। तो हम लोगों को माला मिला, हम लोग लेकर के लाइन में खड़ा हो गए। जब जहाज आई उतरी तो आंधी तूफान चलता है, उसमें आंधी तूफान चला। हमसे लंबे लंबे लोग गए दौड़ कर, नहीं पहने, माला नहीं पहने, कहे नहीं। चले गए गार्ड सलामी लेने के लिए, हवाई अड्डा पर ही गार्ड सलामी उनको लेने के लिए गए, लिए। तब ले करके आ रहे थे तो हम भी माला लेते हुए आगे बढ़े। जब नजदीक गए तब प्रणाम किए, वो भी रुक गए और कहे क्या बात है, हमसे पूछ। कहे सर नहीं, कहे क्या बात है, कहे सर आपको हम हार्दिक रूप से माला पहनाने आए हैं। तो कहे देखिए माला नहीं पहने, किसी कार्यकर्ता से नहीं पहने, आप एक काम कीजिए माला दे दीजिए। हम कहे जैसी आपकी इच्छा। तो फिर कहे करते क्या हैं? तो हम कहे कि हम सर गाली गलौज का लाइसेंस लिए। गाली गलौज सुनने के लिए लाइसेंस लिए। इसका माने? लालू जी बोले इसका माने? हम कहे सर हम मुखिया हैं ग्राम पंचायत बिशनपुर के, तो लोग को आप देते नहीं है, जनता को 2% वृद्धा पेंशन में देते हैं 100 में, और रुपया जो है वृद्धा पेंशन में 400 देते हैं, 2% देते हैं। इसलिए हमसे लोग खुश नहीं होते, तो गालिए गलौज नहीं देता है। और हम सुनते हैं इसी का लाइसेंस हमको जनता दिया, बुझे ना। और तो उसे उन्हीं के सामने में हमको कहे आप पटना आइए, लालू भाई कहे पटना आइए, मिलिए हमसे वहाँ। हम जा नहीं सके, कुछ पैसा का अभाव कारण। जब पटना गए तो उनके यहाँ नंबर लगाए, पुलिस दिए, नंबर लगा तो कहे कि अभी आधा घंटा में आपका नंबर आएगा। नंबर आने में 10 मिनट बचा तो हम गए फिर मिलने के लिए उनसे। नंबर जो लगाते थे अंदर भेजते थे, तो कहे कि अभी 10 मिनट और। उसके बाद अनाउंस हो गया कि जब मुख्यमंत्री जी दिल्ली फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं, अब नहीं मिलेंगे। इमरजेंसी था, देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे उस समय, इनको पंच के रूप में बुलाया गया था। इसी में गए थे, तब मुलाकात नहीं हुई, मैं अपना घर वापस आ गया। अच्छा, आपके हमशक्ल देखकर मुख्यमंत्री लालू यादव जी कुछ रिएक्शन उनका कैसा था जब देखिए खुद हमशक्ल उनके सामने था? तो इसके बारे में जब हवाई अड्डा पर मुलाकात हुई ना, आमने सामने, तो वो बहुत खुश हुए और हमको धन्यवाद दिए और कहे आप आइए पटना, आप आइए पटना हमसे मिलने। कम बात तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा भाग्य नहीं था। जब गए तो बस दिल्ली फ्लाइट कर। अच्छा, उम्र में कौन मतलब बड़े हैं, आप हैं या मुख्यमंत्री? हमारे लालू भाई बड़े। लालू यानी भाई बोलते हैं, भाई मानते हैं आप? जी, कितना बड़े हैं। कितना एज है आपकी? हमारा 74 मानिए, और ये लालू भाई का 76 शेष हो रहा। यानी 2 वर्ष के मात्र छोटे हैं आप? हम छोटे हैं, हाँ, लालू भाई छोटे। सर,
आपने 22-20 बरस मुखिया रहे हैं, मुखिया पद पर, कि आपको नहीं लगा हम आगे भी इस चुनावी क्षेत्र में आगे आए? चुनाव आप छोड़ क्यों दिए, मतलब चुनावी रणनीति घर में क्यों बैठ गए? देखिए, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि हम आगे का राजनीति करें जी। और प्रभु जी हमको सफलता दें, लेकिन बेईमान का युग हो गया, जनता बिकाऊ हो गई है, इसलिए हम जो राजनीति लड़ना छोड़ दिए, इसीलिए, और कोई बात नहीं। अच्छा। लोगबा बढ़िया नहीं रहेगा तो हम काहे राजनीति करेंगे? लोग ईमानदार इंसान रहे तब न राजनीति करता है, लोग गरीब आदमी, यही सब। और आप 20 बरस मुखिया रहे तो उस समय लोग सही थे? किस तरह से उस समय आप चुनाव लड़ते थे? घर में जैसे आम जनता से मिलते थे तो कैसा उस टाइम का व्यवहार था? हमारा तो हर जनता के साथ अच्छा ही व्यवहार था, लेकिन चुनाव जो रुक गया उसके चलते 22 वर्ष रहे। अब विकास मैंने अपने पंचायत में, जब सरकार का ही नहीं, चुनाव आयोग का ही नहीं था, हाई कोर्ट का ही आदेश नहीं था, तब मेरा क्या कहता है ये पंचायत में विकास कैसे आता? हम नहीं दे पाए, इसीलिए हम जनता से थोड़ा दूर हो गए। विकास जनता हर हमेशा चाहती है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, हम दे नहीं पाए, इसलिए नहीं सरकार मैंने चुनाव ही बंद कर दिए, चुनाव आयोग और हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, तो हम लोग कहाँ से देते? फिर भी मैंने MP से, विधायक से, भोला बाबू से पैसा फंड को ला करके काम करवाए, रोड बनवाए, स्कूल बनाए, बहुत बनाए, कुआं बनाए, काम में कमी नहीं किए फिर भी। लेकिन क्या करें, जनते जब पावर इज पावर, जी, पावरे नहीं है तो हम क्या बेचारे को देते? सही बात, यही बात है। और आपने कहे कि पहले की जैसा आप जनता नहीं रही है, तो वैसे जनता से आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? जी, आपने जैसे कहे कि जनता आजकल की बिकाऊ हो गई है, तो उन जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे उनको? जनता को वही कहेंगे कि भाइयों, आप बिकाऊ मत बनिए, अच्छे इंसान को वोट दीजिए, चाहे जिस पोस्ट पर हो, आप बिकाऊ से दूर रहिए, तब आपका इज्जत बरकरार रहेगा, आपका इज्जत बढ़ेगा, नहीं तो इज्जत आपका नहीं बढ़ेगा और लोग लूटेंगे, प्रतिनिधि लूटते हैं, लूटेंगे। यही हम कहना चाहते हैं जनता भाइयों से कि बिकाऊ मत बनिए। धन्यवाद, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। सही में कि उस समय की बात है जिस समय लालू यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय इनका बोलबाला रहता था, कहीं भी जाते थे तो रोड पर सीधे सलाम और नमस्ते होता था, क्योंकि इनका चेहरा हूबहू उस समय लालू यादव जी के जैसे दिखते हैं और अभी भी दिखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, भले उम्र में 2 साल छोटे हैं, लेकिन एक होता नहीं कहीं न कहीं कि अमीर लोग जो होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो मेंटेनेंस थोड़ा अपने स्तर से करते हैं ताकि हमेशा वो जवान दिखते हैं। यही है, ये हमारे बेगूसराय गरीब घर के हैं लालू यादव जी, तो इनका देख सकते हैं मेंटेनेंस फिर भी अभी भी कम नहीं है इनका, बिल्कुल अभी भी लग रहा है कि नहीं लालू यादव जी ही हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। इसी तरह का स्टोरी आप हमेशा नया नया कंटेंट देखने के लिए हमारे पेज खबर एक बिहार को फॉलो करें एवं शेयर करें। थैंक यू।